Hello guys, my name is Vikram. Welcomes you to Strive for Progress. टॉपिक आपको पता लग गया होगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हाइपोथैलेमस। ये क्या है? ऑर्गन है, कहां पे है? हमारे ब्रेन में। और इसका काम क्या है? ये कनेक्ट करता है हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को किसके साथ? नर्वस सिस्टम के साथ। और इसका काम क्या है? इसकी जॉब क्या है? ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जिसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, उसको भी क्या करेगा? ये ऑर्डर देगा। कौन सा ऑर्डर देगा? कि तूने कब स्टार्ट करना है हार्मोन बनाना और तूने कब स्टॉप करना है हार्मोन बनाना। तो स्टॉप एंड स्टार्ट मेकिंग हॉर्मोन्स की इंस्ट्रक्शंस कौन देगा पिट्यूटरी को? हाइपोथैलेमस। क्लियर हो गया? अब जो दूसरी है, हमारी फर्स्ट है वैसे ग्लैंड, वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड का अगर साइज की बात करें तो ये पी के साइज की है, मटर के साइज की है। इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ये क्या करती है? ये स्टिमुलेट करती है एड्रिनल ग्लैंड को, जो कहां पे होती है? किडनी के जस्ट टॉप पे होती हैं दोनों साइड एड्रिनल ग्लैंड। इसको ये स्टिमुलेट करेगी कि तूने क्या करना है? कॉर्टिसोल हार्मोन सीक्रेट करना है। क्या बोलेगी एड्रिनल ग्लैंड को? कि तूने कॉर्टिसोल हार्मोन सीक्रेट करना है। क्या फायदा है कॉर्टिसोल हार्मोन का? तो ये कंट्रोल करता है ब्लड प्रेशर को। जो हमारा बीपी है, ब्लड प्रेशर है, उसको कंट्रोल करने के लिए चाहिए हमें कॉर्टिसोल हार्मोन। कौन सीक्रेट करेगी? एड्रिनल ग्लैंड। स्टिमुलेट कौन करेगी इसको करने के लिए? पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके बाद ये जो खुद है, खुद क्या करती है? खुद भी एक सीक्रेट करती है हार्मोन। कौन सा? प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन का यूज क्या है? तो वुमेन्स में प्रोडक्शन करता है ये मिल्क का। ब्रेस्ट में क्या करेगा? मिल्क की प्रोडक्शन करेगा वुमेन्स में, प्रोलैक्टिन हार्मोन। और एक और हार्मोन ये सीक्रेट करती है, वो है ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन हो गया, प्रोलैक्टिन हार्मोन हो गया, और स्टिमुलेट करेगी एड्रिनल ग्लैंड को कॉर्टिसोल हार्मोन को सीक्रेट करने के लिए। उसके बाद हमारी दूसरी आती है थायराइड ग्लैंड, जो क्या सीक्रेट करेगी? थायराइड हार्मोन। जिसमें क्या है? फेमस कौन से हैं? T3 और T4, थायराइड 3 और थायराइड 4। तो थायराइड T3 T4 करेगी, लेकिन इसका काम क्या है? तो काम इसका है बॉडीज रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करेगा ये। मतलब हमारी बॉडी ने कैसे कैसे एनर्जी को यूज करना है, उसके ऊपर कंट्रोल किसका होगा? थायराइड हार्मोन का। ये उसके बाद है पैराथायराइड ग्लैंड, जो है वो सीक्रेट करती है पैराथायराइड हार्मोन। अब इसका काम क्या होगा? तो ये कंट्रोल करता है कैल्शियम के लेवल को। आपको पता है बॉडीज में जो बोन्स होती हैं उसको स्ट्रॉन्ग कौन बनाता है? कैल्शियम। तो कैल्शियम के लेवल को स्ट्रॉन्ग या कंट्रोल कौन करेगा? पैराथायराइड हार्मोन। लेकिन अगर एक्सेस में हो जाए पैराथायराइड हार्मोन, तो हमारी जो बोन्स है वो ब्रिटल हो जाती हैं। मतलब हार्ड तो हैं लेकिन आसानी से टूट सकती हैं। और साथ के साथ किडनी में भी क्या हो सकता है? स्टोन बन सकता है, पथरी बन सकती है अगर ज्यादा हो जाए। नेक्स्ट है हमारी एड्रिनल ग्लैंड, जिसकी बात हमने ऊपर की थी। एड्रिनलिन हार्मोन ये सीक्रेट करती है, जिसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी कह सकते हैं। और ये क्या करता है? ट्रिगर करता है फ्लाइट और फाइट रेस्पॉन्स को। जब कभी भी हम मुसीबत में होते हैं किसी प्रॉब्लम में, जैसे कि सामने शेर आ जाए और हमने तेजी से भागना है, हमारा सांस भी नहीं फूलता उस टाइम, तो हम पूरी तेजी से भागते हैं। वैसे हम इतना तेज नहीं भाग सकते, लेकिन तब क्या होता है? स्ट्रेस की वजह से ये जो हार्मोन सीक्रेट होता है, उसकी वजह से हम क्या करते हैं? उस मुसीबत का सामना करते हैं, फाइट करते हैं उस प्रॉब्लम से।
तो इसलिए इसको फाइट हार्मोन भी कह सकते हैं। पैनक्रियास जो ग्लैंड है, पहले तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। डाइजेस्टिव सिस्टम में भी इसका यूज है और साथ के साथ ये हार्मोन भी सिक्रीट करती है। तो जो इंसुलिन हार्मोन है कौन सिक्रीट करेगा? पैनक्रियास। काम क्या है इसका? ब्लड के अंदर ग्लूकोज का जो लेवल है उसको कंट्रोल करेगा। अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज काफी ज्यादा हो जाए तो उसको कंट्रोल करेगा इंसुलिन। अब एक और हार्मोन ये सिक्रीट करता है ग्लूकागोन। अब इसका काम क्या है? इसका काम भी यही है कि ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करना। अगर ब्लड में ग्लूकोज काफी ज्यादा कम हो जाए तो ये सिक्रीट करता है, ठीक है, और ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है। मतलब जब बहुत ज्यादा है तो इंसुलिन वर्क करेगा, जब बहुत कम है तो ग्लूकागोन उसमें वर्क करेगा। नेक्स्ट है ओवरीज, जो किस में आती हैं? गोनेड्स में आती हैं। तो ओवरीज जो हैं ये एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रेट करती हैं, जो फीमेल्स में रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी होता है। फीमेल जो सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज होना, जो थाइज हैं वो क्या होना, उनकी थिकनेस ज्यादा हो जाना। तो ये जो सेक्स कैरेक्टरिस्टिक है, आवाज का पतली होना, ठीक है, तो ये किस में आ जाते हैं? एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से होते हैं। उसके बाद जो टेस्टिस है, मैन में बात करें तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट करता है। वर्क क्या है? मेल सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि पेनिस का इरेक्ट होना, उसके बाद दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज का भारी होना, ठीक है, बाल आना, ठीक है। तो ये चीज क्या है? मेल सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये कौन करेगा? टेस्टोस्टेरोन। उसके बाद हम बात करेंगे पीनियल ग्लैंड की। पीनियल ग्लैंड जो है ये मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रीट करती है, जो हमारी बॉडी में इंटरनल जो क्लॉक सिस्टम है उसको सारा का सारा कंट्रोल करेगा, रेगुलेट करेगा। हमने कब जागना है, हमने कब सोना है, हम बॉडी का स्लीप एंड वेक साइकिल भी बोल सकते हैं इसको। और इसी चीज को क्या बोला जाता है? सर्कैडियन रिदम बोलते हैं इसको। सर्कैडियन रिदम को कौन कंट्रोल करता है? तो पीनियल ग्लैंड, जो मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रीट करती है। उसके बाद थाइमस जो ग्लैंड है, ये हमारे जो स्पेशल टाइप की व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, जिनको बोलते हैं टी लिम्फोसाइट, इनको ये मैच्योर करता है, ठीक है, इनको क्या करेगा? मैच्योर करेगा। तो मतलब एक ट्रेनिंग दे रहा है टी लिम्फोसाइट को ये, तो थाइमस ग्लैंड हो गया। तो ये था हमारा इंफॉर्मेशन कि इनके फंक्शन क्या क्या हैं। अब एक सेकंड में मैं आपको बताने वाला हूं कि इनकी लोकेशन कहां कहां पे है और इन हॉर्मोन्स की वजह से कौन कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं बॉडी में। आइए देखते हैं यहाँ पे हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड पीनियल ग्लैंड जो हैं ये हमारे ब्रेन में होती हैं। हाइपोथैलेमस कोई ग्लैंड नहीं है, ये ऑर्गन है, ठीक है। थायराइड एंड पैराथायराइड जो ग्लैंड है ये हमारे नेक में होती हैं, गर्दन में होती हैं। उसके बाद जो थाइमस है, थाइमस हमारे जो लंग्स हैं उनके बिल्कुल मिडल में होता है, इन बिटवीन होता है, लंग्स के बीच में। एड्रिनल्स जो है ग्लैंड, ये किडनी के टॉप पे होती हैं, दोनों किडनीज के टॉप पे होंगी एड्रिनल ग्लैंड। उसके बाद पैनक्रियास जो है वो हमारे स्टमक के बिहाइंड होता है, पीछे होता है। उसके बाद जो ओवरीज हैं और जो टेस्टिस है ये पेल्विक रीजन में होता है, फीमेल्स और मेल में। उसके बाद हम बात करेंगे डिसऑर्डर कौन कौन से हो सकते हैं इनसे। सबसे पहले है डायबिटीज। डायबिटीज आपको पता है जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल काफी बढ़ जाता है तो तब हमें डायबिटीज हो सकता है। तो इसका मतलब यह है कि जो पैनक्रियास इंसुलिन हार्मोन को सिक्रेट कर रहा था वो इतना इनफ नहीं कर रहा कि उसको कंट्रोल कर सके ग्लूकोज के लेवल को, तो उसकी वजह से हो रहा है डायबिटीज। दूसरा है हाइपोथायरॉयडिज्म और एक होता है हाइपरथायरॉयडिज्म। अब यहां से नाम से पता लग रहा है कि थायराइड ग्लैंड की बात हो रही है, मतलब थायराइड हार्मोन की बात हो रही है। हाइपो का मतलब है कमी, हाइपर का मतलब होता है ज्यादा। तो अगर हमारे बॉडी में थायराइड जो हार्मोन है उसकी कमी हो जाए
तो यहाँ पे क्या होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है, और अगर ज्यादा हो जाए थायराइड हार्मोन तो यहाँ पे हाइपर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हाइपोगोनेडिज्म। गोनेड, कौन कौन से गोनेड्स होते हैं, ग्लैंड्स, ओवरीज और टेस्टोस्टेरोन। तो यहाँ पे क्या है, हाइपो का मतलब कमी, तो कमी किस चीज की हो जाती है, टेस्टोस्टेरोन जो है हार्मोन उसकी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से जो इरेक्टाइल है डिसफंक्शन हो जाता है, उसमें जो भी इरेक्टाइल है उसमें डिसफंक्शन हो जाएगा हाइपोगोनेडिज्म की वजह से, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन जो है वो लो हो जाता है। नेक्स्ट है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, PCOS। ये क्या है, वुमेन्स में क्या हो जाता है, इननॉर्मल हो जाता है। अब नॉर्मल कह सकते हैं, अब नॉर्मल हो जाते हैं क्या, हार्मोन्स, या इम्बैलेंस हो सकते हैं हार्मोन। जब हार्मोन जो इम्बैलेंस हो जाते हैं उसकी वजह से होता है क्या, ऐसे ही बॉडी में क्या हो जाएंगे, हेयर ग्रो करने लग जाएंगे, एक्ने हो जाएंगे बहुत सारे, बॉडी का जो वेट है वो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, जो पीरियड्स हैं उनका जो है वो एबनॉर्मल हो जाएंगे, मतलब किसी भी टाइम पे कभी भी स्टार्ट हो जाएंगे पीरियड्स। तो ये सारा चीज हो जाता है जब PCOS हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑस्टियोपोरोसिस। अब इसमें भी क्या है, वुमेन्स में क्या हो जाता है, जो ओवरीज ने क्या करना है, प्रोड्यूस एस्ट्रोजन करना था, उसका जो लेवल है एस्ट्रोजन का उतना नहीं हो पाता, मतलब इनफ एस्ट्रोजन जो है वो सिक्रेट नहीं करती ओवरीज, जिसकी वजह से क्या क्या हो जाता है, एक तो यहाँ पे जो बोन्स हैं वो ब्रिटल होने लगते हैं, बोन्स वीक होने लगती हैं, एबनॉर्मल हो जाता है हमारा जो भी सिस्टम है। तो ये जो है डिसऑर्डर्स थे ग्लैंड से रिलेटेड। होप सो आपको ये सारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।